दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से अपने दिल की गहराई से आप सभी का अपने इस ऑडियो पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एनएलपी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को पूरी तरह से रीफ्रेम कर आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और इस एनएलपी के कुछ पिलर्स हैं जिसमें से मैंने कुल 7 पिलर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज उन पिलर्स के पहले भाग यानी आप कैसे एनएलपी की टेक्निक्स को स्वीकार कर अपने जीवन को बदल सकते हैं, इस पे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने कल बताया था दैट यू आर द मेन पिलर ऑफ एनएलपी। आपके जीवन की शुरुआत और अंत आपसे है। जैसे आप हैं, आपका जीवन, आपकी दुनिया ठीक वैसे ही शेप लेने लगती है। आप कौन हैं, ये निर्धारित किए बिना आप अपने जीवन के आउटकम्स को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आपकी इनर सेल्फ इमेज और आपकी आइडेंटिटी और उसका पॉलिश्ड होना, डिफाइंड होना बेहद आवश्यक है। इस क्रम में मैं आपके बीच गीता का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है जो मैं रखना चाहूँगा। वो श्लोक कहता है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेकः कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। इसका अर्थ या तात्पर्य है, व्यवसाय यानी हमारा जॉब, वट एवर वी आर डूइंग, द आइडेंटिटी वी हैव, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव गॉट अ सोशल वर्क। सो दूसरा पार्ट है इसका आत्मिका। आत्मिका मीन्स आइडेंटिटी। सो द फर्स्ट जॉब या व्यवसाय, दूसरा रिलेटेड आइडेंटिटी और तीसरा है बुद्धि। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाए तो आपके अंदर परफेक्शन आती है। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में डिफरेंट आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं। सपोज कहीं पे मैं एक पिता हूँ, कहीं पे एक बेटा, कहीं मैं एक भाई हूँ, कहीं एक चाचा, कहीं एक पति हूँ, कहीं मैं किसी का दोस्त। ये जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को हम बिलोंग करते हैं, उन आइडेंटिटीज़ को किस प्रकार हम कनेक्ट करते हैं या हमारे मन में उस आइडेंटिटी को लेकर क्या छवि है। क्या मैं एक बेहतर पति हूँ? क्या मैं एक अच्छा बेटा हूँ? क्या मैं एक सच्चा दोस्त हूँ? क्या मैं एक बेहतर पिता हूँ? अगर मेरे मन में मेरी आइडेंटिटी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को लेकर अगर एक बेहतर पैरामीटर सेट है, अगर एक बेहतर एजम्पशन है या एक बेहतर भाव है, तो उस वक्त जब मैं उस आइडेंटिटी को जी रहा हूँगा, उससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे, मैं उसको बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करूंगा। अपनी सारी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेकः कुरुनंदन। यानी आपकी आइडेंटिटी आपके व्यवसाय को आइडेंटिफाई करे और आपका व्यवसाय आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करे। एक दूसरे के साथ जब वो मैच करती हैं, तब जाकर उस स्थिति में या उस आइडेंटिटी को जीते हुए आपकी बुद्धि अकॉर्डिंगली फंक्शन करनी शुरू होती है। मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। यानी जिस वक्त आप एक पिता के रूप में अपने फर्ज का निर्वहन कर रहे होंगे और उस पिता के रूप को आप बेहतर तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे अपने अंतर्मन में, तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कुछ इस प्रकार डिफाइन करेगी चीज़ों को, कुछ इस प्रकार ऑब्जर्व करेगी चीज़ों को कि आप सच में अपने एक बेहतर पिता की छवि को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने कर्म में कुछ ऐसी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, इंडल्ज करेंगे और इतने फोकस्ड होकर इतने बेहतर तरीके से अपने फर्ज को अदा करेंगे कि फिर आप सच में एक बेहतर पिता के रूप को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। इसी चीज़ को आप हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जहाँ आपकी जो भी आइडेंटिटी है, वहाँ इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अपने जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करना है तो आइडेंटिफाई हु यू आर एंड अकॉर्डिंगली एक्ट। सो सफलता के क्रम में सबसे पहली चीज क्या करनी है? फाइंड योरसेल्फ, हु यू आर, हु यू बिलोंग टू। कहाँ से आप आए हैं, कहाँ तक जाना है, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आपके माइंड मैप पे होनी चाहिए। और आज से मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अपने आप को एक बेहतरीन इंसान की तरह देखना शुरू करें, अपने आप को एक जिम्मेदार इंसान की तरह देखना शुरू करें, अपने आप को एक सुंदर और कंपैशनेट पर्सनालिटी की तरह देखना शुरू करें। दोस्तों, आपकी इनर इमेज, आपकी इंटरनल आइडेंटिटी आपकी दुनिया को शेप कर रही है, आपके आसपास की दुनिया को बना रही है। आपके पास ये एकमात्र जीवन है और इसके आसपास की दुनिया को खूबसूरत बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इस एक जीवन को ऐसे ही यूं ही व्यर्थ न जाने दें। बहुत बेहतरीन जीवन को न केवल जीना है बल्कि लोगों को भी प्रेरित करना है और अगले 400 वर्षों तक लोगों की यादों में, लोगों के जहन में जिंदा रहना है। आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में इतना ही। कल आकर हम प्रीसपोजिशन की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं 11 प्रीसपोजिशन एक एक करके आपके सामने रखूँगा और आप पाएंगे कि 3-4 प्रीसपोजिशंस को समझने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो गया है। शुभकामनाओं के साथ मैं संदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।